हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस से रिलेटेड हो, आपके एंट्रेंस के सिलेबस से रिलेटेड हो, आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा अभी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट ने, अगर आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए या आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए अगर गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया है, तो आप मैं सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें। और साथ साथ कई स्टूडेंट के मन में जैसा कि कन्फ्यूज़न है, आज मैं इस वीडियो को 1 जून को जो है अपलोड करवा रहा हूँ। तो आप लोगों के मन में है जो सर हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, उसके बाद कई स्टूडेंट के मन में है सर इसका जो आपका एंट्रेंस है, एंट्रेंस का क्या सिलेबस रहता है, एंट्रेंस का क्या लेवल है, आपके एडमिशन का क्या कंप्लीट प्रोसेस है। तो इस सबसे रिलेटेड मैंने वीडियो लाया है और पिछले कई सारी वीडियो में मैंने आप लोगों को गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो या हरियाणा की आप कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो या एमडीयू यूनिवर्सिटी हो, डी कृष्ण मूर्थल है या वाईएमसीए फरीदाबाद, मैंने सारे अपडेट आप लोगों को दिए हैं। तो चलो अभी का जो अपडेट है, मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के मन में है एडमिशन प्रोसेस को लेके मैंने एक वीडियो और भी डाला था और फिर बताना चाह रहा हूँ। देखिए, किसी भी अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हरियाणा में एडमिशन लेते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। अगर आपको यूनिवर्सिटी के इन कैंपस में रह के तैयारी करना है या फिर आपको कोई सा भी कोर्सेज करना है, तो वहाँ आपको किसी भी यूनिवर्सिटी की आप बात कर लो, या आप एमडीयू ले लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ले लो, या गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ले लो, या आप आईजीयू की बात कर लो, तो आपको अगर इन यूनिवर्सिटी में रह के अगर किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो उस कोर्स के 80% जो कोर्सेज है उसमें आपको इंट्रेंस बेस पे ही आपका एडमिशन होगा। और 10 से 20% ऐसे कोर्सेज होते हैं जहां आपका जो परसेंटेज बेस जो एडमिशन है, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में एज़ कम्पेयर टू हरियाणा के अदर यूनिवर्सिटी आपको ज़्यादा यहाँ पे जो है इंट्रेंस बेस पे कम, और मुझे जहाँ तक लग रहा है जो आपका जो परसेंटेज बेस पे जो है ज़्यादा एडमिशन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप एमडीयू की बात करो तो वहाँ 95% कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस देना है। तो मेरा कहना, आई होप आप लोगों ने समझ गए होंगे। जो एडमिशन की बात के लिए पहले तो आप लोग जाइए फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई का डेट चला गया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद अगर आप जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हो, अगर वहाँ पे एंट्रेंस है तो आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपका एंट्रेंस होगा। एंट्रेंस में जो आपने मार्क्स लिया उसके अकॉर्डिंग आपका रैंक कार्ड आएगा और रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे। ये तो रहा जिन बच्चों का क्या है, अगर आपके एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन है। अगर आपका एंट्रेंस बेस्ड नहीं है, आपके परसेंटेज बेस्ड है, तो इसके लिए सिंपल सा एक प्रोसेस है। आप पहले फॉर्म अप्लाई करिए। फॉर्म अप्लाई का डेट 29 जून तक था, जो चला गया है। पहले 27 था, फिर इन्होंने 2 दिन और एक्सटेंड किया। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपके पास आपका वेरिफिकेशन होगा, जो भी आपने डॉक्यूमेंट भेजे। वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या है, रैंक कार्ड आएगा और रैंक कार्ड के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग अप्लाई करोगे। अब कई सारे स्टूडेंट के मन में कन्फ्यूजन है, जो सर मैं जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहा हूँ क्या उस कोर्स में एंट्रेंस है या नहीं। तो आप लोग इसके लिए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे भी जाके विजिट कर सकते हो, और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट जो है वो सारा कुछ मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से जाके देख सकते हो जो आपको जिस स्ट्रीम में एडमिशन लेना है वहाँ एंट्रेंस है या परसेंटेज बेस है। सेकेंड रहा एडमिट कार्ड को लेके, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आज जो है आपका 1 जून हो गया, और अकॉर्डिंग टू आपके यूनिवर्सिटी के जो की डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग 1 जून को आप सभी स्टूडेंट का जो है, या वो यूजी कोर्स की बात हो या पीजी कोर्स की बात हो, आपका एडमिट कार्ड आ जाना चाहिए। तो आज जो है आप इवनिंग में, मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 8 बजे के बाद आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। जो आपका एडमिट कार्ड आए नहीं, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। आपने जैसे फॉर्म अप्लाई किया वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड का, वहाँ से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आज इवनिंग तक नहीं आया तो कल 100% जो है आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। और कल जो है, जैसे आपका 2 जून है, लेकिन इन्होंने जो फर्स्ट एंट्रेंस का डेट रखा है वो 3 जून से रखा है। अब अगर आपके मन में कन्फ्यूजन है जो सर मुझे जिस स्ट्रीम में आपको एडमिशन लेना है उसका एग्ज़ाम डेट कब है, मतलब एंट्रेंस डेट कब है, तो आप लोग उसके लिए जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ वो भी जो इन्होंने एंट्रेंस का डेट, काउंसलिंग का डेट, जो सारा डेट उन्होंने जो बता रखा है वो सारा कुछ मैंने पीडीएफ के फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। वहाँ अगर आप जाके विजिट होके एक 5 मिनट के अगर टाइम दे देते हो तो आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और याद रखना, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस का रिजल्ट है, हरियाणा के और अदर जितने भी यूनिवर्सिटी है सबसे फास्ट रिजल्ट आता है। अगर आपका एंट्रेंस मेरे अकॉर्डिंग 3 तारीख को, तो आप ऐसे समझिए लास्ट 5 तारीख तक आप लोगों का रिजल्ट जो है इनके यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आप उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अपना काउंसलिंग अप्लाई करिएगा।
सेकंड रहा सर एंट्रेंस डेट को लेके, तो मैं आपको बताऊं जो फर्स्ट डेट जो है, फर्स्ट डेट, अब लास्ट डेट तो आप लोग अपना उसमें देख लीजिएगा, फर्स्ट डेट जो है इन्होंने 3 जुलाई 2024 रखा है। और आपका जो एडमिट कार्ड का जो डेट था, एडमिट कार्ड की बात की जाए, ये आपका क्या था, 1 जुलाई की बात की गई है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। अगर 1 जुलाई को अगर आप लोग इवनिंग में भी चेक कर सकते हो 7 बजे के बाद, अगर ना तो कल जो है आप 2 जुलाई को अपना देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका 3 जुलाई का जिन भी बच्चों का, जैसे मेरे अकॉर्डिंग 2 कोर्सेज का जो है एंट्रेंस 3 जुलाई को इन्होंने रखा है, और जिसका रिजल्ट जो है 4 या 5 जुलाई को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश हो जाएगा। सेकंड रहा सर एंट्रेंस का जो आपका लेवल है, देखो मैं आपको अभी तक के, जैसे पिछले साल भी मैंने देखा था जिन बच्चों ने दिया है उनसे जो मैंने फीडबैक लिया, जैसे आप भी जब एंट्रेंस दे के आइएगा तो जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे बताना, ताकि आपके जो जूनियर होंगे उनको बताने में मुझे सही रहता है। तो अभी तक जो मेरे पास अपडेट आई, आप एमडीयू की बात कर लो, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की बात कर लो, तो एंट्रेंस का जो लेवल है वो डिफिकल्ट नहीं होता, लास्ट इजी टू मॉडरेट जाएगा। अगर आपका, जैसे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स किसी में करने जा रहे हो, अगर आपने 12th तक अच्छे से पढ़ रखा है उस कोर्स से रिलेटेड, तो 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। देखिए परसेंटेज लाइन ना मायने नहीं है, स्पेशली स्टेट बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है स्टेट बोर्ड की अगर आपके 99% परसेंटेज है तो मैं मान लूँ बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा, 80 ऐसा चांसेस होता है। देखिए स्टेट बोर्ड के पीछे, बर्बाद करने के पीछे बच्चों का भी हाथ है और स्पेशली कॉलेज स्कूल का भी हाथ रहता है। आप भी समझ रहे हो यार, हरियाणा में हो और आप बिहार, यूपी, जो स्टेट बोर्ड जो होते हैं वहाँ का सबको कंडीशन पता है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ, अब कई स्टूडेंट है जिनको बुरा लग जाएगा, सर हमने तो स्टेट बोर्ड से पढ़ा, आप हमें ऐसे कह रहे हो। अरे यार जो अच्छा बच्चा रहेगा ना बेटा, वो 60% भी अगर उसके है ना, अगर वो एंट्रेंस में बैठेगा, एंट्रेंस से किसी भी हाल में ना वो निकाल लेगा। और अगर आपने 99% एग्जाम हॉल में फर्रा चला के किया है, तो अभी आपको जो एंट्रेंस है वो आपकी औकात बता देगा भाई आप कहाँ स्टैंड करते हो। ठीक है, अब अगर आपसे एडमिशन का एंट्रेंस क्लियर ना किया जाए, मैं ये नहीं कह रहा जो हाँ भाई ऐसा है, अगर ये नहीं किया जाता तो अब आप फ्यूचर में खुद सोचिए, आपको जॉब का एंट्रेंस देना है, अगर आप बीटेक, बी फार्मा करोगे, बीटेक करोगे, आपको गेट देना है, फिर बहुत कुछ है आगे। तो इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ थोड़ा मोटिवेट होकर, अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो थोड़ा मन लगा के पढ़िएगा। और अगर पीजी वाले तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, आप एज कम्पेयर टू 12th लेवल आप काफ़ी मैच्योर हो, आपको सारी बातें पता है क्या कहना चाह रहे हैं सर क्या नहीं। तो मेरी बात का आप लोग गलत मायने मत निकालना, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है आपके 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज है तभी आपसे एंट्रेंस निकलेगा, नहीं। अगर आपने अपने मेहनत से अगर 70% लाए होने स्टेट बोर्ड में, तो मैं कह रहा हूँ आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। और अगर आपने फर्रा चला के 99% ले आया, मेरी गारंटी आपसे एंट्रेंस नहीं निकलेगा। अगर भरोसा ना हो कल जाके बैठ जाना 3 तारीख को और मुझे अपडेट कर देना एंट्रेंस कैसा रहा। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ आपने पढ़ा होगा मेरे अकॉर्डिंग 10th क्लास में, लाइट वाली चैप्टर में, है ना, जो रे आती है जैसे आया और रिफ्लेक्ट होकर फिर चला गया, वैसे ही होगा आपके साथ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और जो बच्चे 60% पे भी अपने मेहनत से लाए हैं, आपके लिए सारा कुछ ठीक है भाई, आपके पे कोई लॉ, कोई नियम कानून नहीं है, आप सिंपल जाइए एग्जाम हॉल में अपना पेपर देके निकलिए। पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहता है, अगर कोई कह रहा है बहुत डिफिकल्ट है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बात को, मेरी बातों का भरोसा मानिए, अभी तक मैंने जितनी भी अपडेट दिए बिल्कुल रियल रहे तो ये बात भी रियल ही होगा। सेकंड रहा सर एंट्रेंस सिलेबस को लेके आपके जो क्वेश्चन आए, तो आपके लिए जो गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्होंने जिस भी स्ट्रीम का एंट्रेंस होना था सबका जो है कंप्लीट सिलेबस अपलोड कर रखा है, तो वहाँ से आप लोग अपने सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए, एक बार टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। वैसे अगर आपका बैकअप ठीक है तो मुझे जैसा लग रहा है आपका एंट्रेंस निकल जाएगा। नेक्स्ट रहा सर एडमिशन रिजल्ट को लेके। देखिए एडमिशन रिजल्ट जो है ये आपका काउंसलिंग रिजल्ट को ही हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग का जब आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा ना, तो यही आपका लास्ट डेट रहेगा आपके एडमिशन का। जिस बच्चे का सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया 100% है भाई उसका एडमिशन होना ही है। हो सकता है किसी डॉक्यूमेंट के चक्कर में उस बच्चे को 1-2 बार चक्कर काटना पड़ जाए, लेकिन अगर आपने अपना एंट्रेंस सही से दिया, आपका रैंक अच्छा आ गया, आपने काउंसलिंग ठीक से अप्लाई किया है और आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ गया, तो 99% है जो आपके सीट अलॉटमेंट लेटर वाले डे ही आप अपना एडमिशन डेट कंफर्म मानिए। तो यही सारा अपडेट है, इसलिए मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा जो अगर आप हरियाणा के किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स करने की सोच रहे हो और अगर इस चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे अपडेट और बिल्कुल रियल अपडेट आप लोगों को टाइम से पहले मिलता रहे। तो चलो स्टूडेंट, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सभी स्टूडेंट तक रखने की 100% कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू, आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे।